हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवॉप्स मेड सिंपल। आज हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और जिसमें हम एक कंडीशन देते हैं। ठीक है। जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तब हमारी आगे की स्क्रिप्ट प्रोसेस होती है। ठीक है। तो चलिए हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इसकी एक जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए, इफ डबल ब्रैकेट्स, उसके बाद कंडीशन, देन अगर कंडीशन फुलफिल देन स्टेटमेंट। ओके। और फिर एफ आई। इफ से खुलेगा, मतलब इफ से स्टार्ट होगा और एफ आई से क्लोज होगा। ठीक है। तो चलिए इसी में हम कुछ करेक्शन करते हैं और इसको अपने काम का बना लेते हैं। तो इफ नंबर इक्वल टू 24, मैंने एक वेरिएबल दिया नंबर इक्वल टू 24। अब मैं कंडीशन में चेंज करता हूं। कंडीशन क्या है मेरी? इफ डॉलर नम इज ग्रेटर देन, कुछ भी नंबर लेता हूं, 12, देन इको कंडीशन फुलफिल्ड। ठीक। अभी कर क्या रहा है? मैंने एक वेरिएबल लिया नम नाम से और उसकी वैल्यू थी 24। इफ, इफ मतलब अगर, अगर नंबर 12 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा? कंडीशन फुलफिल्ड। ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए, ये तो ऑब्वियस था, 24 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसने क्या आउटपुट में दिया? कंडीशन फुलफिल्ड। अब जो मैंने ये लिखा है इफ नम इक्वल टू 12, इसको लिखने का और भी तरीके हैं। ठीक है। और क्या तरीके? मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक सैंपल में लिख के देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉलर नम हाइफन जी टी। जी टी मीन्स ग्रेटर देन 12। ठीक। अगर इसी को लेस देन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सॉरी, और एक और चीज, यहाँ पे बीच में 12 के बाद स्पेस होना ही चाहिए। ठीक। अब इफ डॉलर नम, अगर लेस देन लिखना है, ठीक है, तो लेस देन का क्या होता है? हाइफन एल टी, और 12 हो गया और फिर स्पेस। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, इफ नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी आगे ये नहीं लगा, हाइफन ग्रेटर देन इक्वल टू 12 या कोई भी नंबर। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो उससे बड़ा है या उसके बराबर है। जो नंबर है या तो 12 के से बड़ा है या उसके इक्वल है, दोनों कंडीशन। जैसे ऊपर वाला तो सिर्फ ग्रेटर ही होगा, ठीक है, 12 से बराबर बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं, मतलब इक्वल टू भी नहीं चलेगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू कहता है या तो 12 से बड़ा हो या 12 के बराबर हो, मतलब या तो नंबर 12 हो या उससे बड़ा हो। उसी तरह लेस देन इक्वल टू भी होता है। इफ डॉलर नम इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक। तो होपफुली आपको चीजें ये समझ में आ गई कि मतलब दो तरीके हैं। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप सिंगल ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से काम चल जाएगा, और अगर आप ये एंगल ब्रैक, ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाले ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे और डबल यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिया, तो एक बार ग्रेटर देन का भी ले लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। देखिए 12। अब ये क्या करेगा? अगर नंबर या तो 12 है या 12 से बड़ा है तो आएगा कंडीशन फुलफिल्ड। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से करते हैं। देखिए कंडीशन फुलफिल्ड, क्योंकि अभी मैंने वैल्यू दे रखी है 12, और ऑफ कोर्स 12 जो है वो 12 से बड़ा है, सॉरी इक्वल है। ठीक है। अगर मैं यहाँ 13 दे दूँ और इसको सेव कर दूँ, ठीक है,
तो फिर भी कंडीशन फुलफिल्ड, क्योंकि 13 ऑब्वियसली 12 से बड़ा है। तो ये हो गया सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं इफ देन एल्स पे। ठीक है, या कह लें इफ एल्स पे। तो इफ था, ये देन था, अब यहां पे आ जाता है एल्स। यहां एफ आई नहीं आएगा, यहां आ जाएगा एल्स। ठीक है, अब देखिए इफ यहां पे नंबर इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया, देन इको कंडीशन फुलफिल्ड। इसके बाद मैं ऐड करूंगा एल्स। एल्स इको कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। ठीक, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर नंबर जो है वो 12 से बड़ा है या इक्वल टू है तब तो प्रिंट करेगा कंडीशन फुलफिल्ड। एल्स ये क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। तो अभी हमने नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 13 करके तो देख लिया। चलिए इसको छोटा करते हैं, इसको मैं 10 करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है। आया कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। क्या हुआ, देखिए नंबर जो था वो 10 था, वो 12 से छोटा है। तो पहली कंडीशन जो हमने इफ की दी है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो ये क्या गया एल्स के पास, और एल्स ने क्या किया, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड प्रिंट कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं बहुत साधारण भाषा में समझाता हूँ। देखिए नंबर जो है वो 10 है यहाँ पे। ठीक है, इफ क्या था, इफ कह रहा है कि अगर नंबर जो है वो 12 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो क्या प्रिंट कर दो, कंडीशन फुलफिल्ड। ठीक है, क्या करो, एल्स का मतलब नहीं तो क्या करो, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जो है वो 12 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसने प्रिंट किया कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है इफ, एल इफ एंड एल्स। ठीक, जहां पे हम दो कंडीशंस देते हैं। जैसे यहाँ पे इफ के आगे हमने दो एक कंडीशन दी है, उसी तरह हम दूसरी कंडीशन भी दे सकते हैं। तो ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है इफ के बाद, एल्स लास्ट में रहेगा, फिर आएगा एल्स इफ। एल इफ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ। ठीक, इफ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 देन कंडीशन फुलफिल्ड। इफ डॉलर नम इज लेस देन इक्वल टू, मैं रख लेता हूं। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट, एलिफ का स्टेटमेंट क्या होगा, देन, ओ सॉरी, हाँ, देन इको नंबर इज लेस देन 12, और यहां पे मैं कर देता हूं नंबर इज ग्रेटर देन 12। ठीक, ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेकिन मैं इतने से ही काम चला लेता हूँ। ठीक, और अगर इन दो कंडीशंस के अलावा कुछ और होता है तो आएगा एल्स कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। देखिए पहली कंडीशन क्या है, नंबर आप देंगे 10, अगर नंबर 12 के बराबर है या उससे बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, मान लीजिए बड़ा नहीं है, जैसे आप, जैसे हमारी सिचुएशन में है 10 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, एलसिफ के पास जाएगा या एलिफ कह लीजिए, उसके पास जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे क्या कंडीशन है, इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 12, अगर नंबर 10 से 12 से छोटा है या 12 के बराबर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज लेस देन 12। और इन दो कंडीशंस में कोई भी मैच नहीं करती है तो क्या आएगा, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। वैसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है हमारे केस में, क्योंकि जो नंबर है 10 है वो 12 से छोटा है, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नंबर इज लेस देन 12। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए एग्जीक्यूट किया,
नंबर इज लेस देन 12। ठीक है, तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसमें और भी आप वैरायटीज़ लेके आइए, कुछ और जो मैंने बताया उसको छोड़ के भी और चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत ईज़ी है, जितना देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ईज़ी लगेगा। और सिर्फ़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको उस समय तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? सिंटैक्स। सिंटैक्स एरर सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।